राज्य स्थापना दिवस की आज सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन तमाम आंदोलनकारी जिन्होंने अपने राज्य के लिए बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि है, और तमाम उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया और जेलें झेली, तमाम तरह की यातनाएं झेली, उन सबको बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम प्रदेशवासियों को, अपने नगर वासियों को, ऋषिकेश वासियों को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि इन 24 वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। तमाम सरकारें, कांग्रेस की भी रही, भाजपा की भी रही, हमारे पहले मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी जी ने एक विकास की नींव रखी और लगातार निरंतर हम उत्तराखंड को विकास के राह पर आगे ले जाते रहे। लेकिन आज समस्याएं विकट होती जा रही हैं। उन समस्याओं में मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम ये है कि आज बेरोज़गारी उत्तराखंड पर चरम पर है। सरकार का ध्यान नहीं है बेरोज़गारी की ओर कि हम बेरोज़गारी कैसे दूर करें। दूसरी बात ये कहता हूं कि आज जो है हमारा जो राज्य है, हम जल, जंगल, ज़मीन के लिए जाने जाते हैं। जिस जल से हम बिजली उत्पादन करते हैं और पूरे देश को बिजली सप्लाई करने का काम करते हैं, आज उस राज्य में बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। अनीता मंगाई, निवर्तमान महापौर नगर निगम ऋषिकेश। आज राज्य स्थापना के 25वें वर्षगांठ पर मैं सभी राज्य आंदोलनकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और उन वीर आंदोलनकारियों को नमन करती हूं जिन्होंने कि पृथक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं नमन और स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करती हूं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को, जिनके नेतृत्व में कि पृथक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन लड़ा गया। इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य लगातार जो कि अब 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अपनी पूरी तरुणाई में है, और हमारे इस प्रदेश ने इन 24 सालों में अनेकों चीज़ें पाई हैं, बहुत चीज़ें अर्जित करी हैं, और बहुत सारे जो कार्य हमारे उसमें होने हैं उन पे लगातार कार्य चल रहा है। हम सभी का फर्ज बनता है, सभी का कर्तव्य बनता है कि अब आंदोलन का समय नहीं है, बल्कि अब अपने राज्य को मजबूत करने का समय है। किस प्रकार से हम सभी मिलकर अपने राज्य के मजबूती के लिए अपना अपना योगदान दें। राज्य स्थापना दिवस पर आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जिन लोगों ने उत्तराखंड के राज्य के लिए आंदोलन के लिए बलिदान दिया उनको आज मैं शत नमन करना चाहता हूं, और जो आंदोलनकारियों ने इस आंदोलन को बहुत बड़े स्तर पर चलाया और ये राज्य का निर्माण उनके कारण ही हुआ, उनको मैं बहुत बहुत नमन, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं उषा रावत हूँ, पूर्व सम्मान परिषद की अध्यक्ष भी रही हूँ, और हम लोगों ने ये राज्य बड़ी शिद्दत से पाया है, बहुत बलिदान दिए, बहुत हमारे बच्चे शहीद हुए, महिलाओं के साथ भद्रता हुई। इन सब के बाद भी हमें ये राज्य मिला है, तो मैं इस अवसर पर पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सभी राज्य आंदोलनकारियों को, सारे प्रदेशवासियों को, कि हमारा राज्य खुशहाल बने, उन्नत बने और ये दिनों दिन अग्रसर विकास करे। लेकिन कुछ पीड़ाएं भी हैं जिनके लिए हमें बड़ा दुख होता है कि हमने ये राज्य बनाया और आज इस तरह से हमारी उपेक्षा हो रही है। जिस तरह से मूल निवास भू कानून को लेकर, यूजीसी को लेकर सरकारें काम कर रही हैं, उसके लिए हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम एक समान कैसे हो सकते हैं। मैं माना आज 70 साल की हूँ, और जो कल आया उसकी बराबरी हो सकती है क्या? आप खुद सोचिए। तो इन सब बातों को लेकर मंथन होना चाहिए, और मैं तो राज्य आंदोलनकारी रही हूँ, तो हम तो इस राज्य की उन्नति के लिए बात करेंगे, ये राज्य बहुत खुशहाल हो। इन्हीं शब्दों के साथ में ज़्यादा न कहते हैं, मैं तो बहुत बधाई देना चाहती हूँ। के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जो है 250 वर्ग मीटर का बनाया था, जो बाद में खनौड़ी जी के आने पे या दूसरे सीएम के आने पे, जो भाजपा के सीएम आए उनके आने पे जो है उसको शिथिल किया गया। इसलिए जो है तीरथ सिंह रावत नहीं, त्रिवेंद्र रावत के टाइम पे, त्रिवेंद्र रावत के टाइम पे शिथिल किया गया, और धामी जी ने पूरा ही जो है फुली से शिथिल शुरू कर दिया है। आज हम लोग जो है पहाड़ों में पर भी सुरक्षित नहीं है भाई, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौनियाल हमारे जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इससे और किसी का ध्यान नहीं है।
ऋषिकेश में आप देखिए कि शराब की बयार हो रही है। लोगों का कहना है कि सब लोग मिलकर के शराब बेच रहे हैं। रायवाला से और ऋषिकेश के बीच में लगभग 20 लाख रुपए दारू बिकती है, 20 लाख रुपए दारू पर डे। क्षेत्र तो फिर भी ठीक है, अपना पहाड़ी क्षेत्र तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। सड़कें खराब, स्कूल खराब, बच्चों को 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। बिल्कुल 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 पूरा खराब है। अपने उत्तराखंड हमने इसलिए उत्तराखंड थोड़ी बनाया था। अब आपने देखा हो तो चलो आपने नेशनल हाईवे तो बना दिया है, लेकिन उससे जो ब्रांचेज आ रही है रोडें, वो रोडें आज की जस के हालत है। जैसा कि मैं घनसाली की बात करता हूँ, घनसाली जो ब्रांच रोडें जा रही है वो रोडें तमाम उसी तरह है। वहाँ सड़कें नहीं पहुँची हुई है, स्कूल नहीं है। आपने देखा होगा कि इस 10 साल के कार्यकाल होने जा रहे हैं धामी जी के या भाजपा के, 10 साल में एक स्कूल नहीं इन्होंने अपग्रेड किया हुआ है, बल्कि इन्होंने लगभग 4-5 हज़ार स्कूल बंद कर दिए पहाड़ों से। तो पलायन इसलिए हो रहा है। सरकार खुद जो है स्कूलों को बंद कर रही है, हॉस्पिटल नहीं खुलवा पा रही है, सुविधा नहीं दे पा रही है, तो लोग पलायन कर रहे हैं, शहर की हो जा रहे हैं। इसलिए हर घर जल हर घर नल की जो लाइनें पड़ी, वहाँ पर भी 5-5 हज़ार 10 हज़ार के बिल आ रहे थे। तो हम लोग आज सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उत्तराखंड को क्या बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, रोज़गार है, पलायन है, ये महंगाई है, कम से कम जो बिजली जो हम पूरे देश को देते हैं, आप बिजली में उत्तराखंड के हर नागरिक को, हर घर को राहत मिलनी चाहिए। बिजली के दामों में कटौती होनी चाहिए। आप जो भी कहें उसे, आप जो भी छूट देना चाहते हैं, राज्य सरकार को छूट देनी चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। मैं राज्य स्थापना दिवस की जो है पूरे राज्यवासियों को और जो लोग हमारे बाहर रह रहे हैं राज्य से बाहर, उनको जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड में जो है काम तो अपनी गति से हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था और जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी ख़राब है। आपने बाईपास पे जो है ऋषिकेश का ही एक उदाहरण देता हूँ कि बाईपास पे आप गए होंगे तो एक पोल की जगह पर 3 पोल लगे हुए हैं और तीनों पोलों पे एक पे लाइट नहीं है। ये बड़ा दुखदाई है। रेलवे स्टेशन पे देखिए आप, यहाँ ऋषिकेश की समस्या को देख लीजिए, वहाँ पर गाड़ी निकलने की जगह एक ही गाड़ी निकलती है, दूसरी गाड़ी जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तब निकलती है। 2-2 रेलवे स्टेशन बना रखे हैं यहाँ, किस लिए बना रखे हैं? ये 2-2 रेलवे स्टेशनों की क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ? 100 बीघा ज़मीन जो है एक ने घेर रखी है पहले की, 100 बीघा उसको और दे दी है। 200 बीघा ज़मीन जो है एक छोटे से शहर ऋषिकेश के लिए जो है ये बर्बाद हो रही है। क्यों हो रही है? सब आंदोलनकारी हैं, बस वही है। बस भैया हमें आपने राज्य की चाही थी, आपको राज्य वैसा मिला? नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला। क्या कमियां दिखाई दी आपको? अब क्या, कुछ भी नहीं मिला। जैसे चाहते थे सभी कमी नज़र आ रही, सब कुछ भी नहीं मिला। ऐसा सभी ऐसे हो रहा है। ये RDPL बाबूग्राम सुमन बिहार से हैं हम। ये सारी RDPL की महिलाएं हैं, है ना। ये सारी हमारी साथ की, हमने आंदोलन मिल के किया। ये है सक्रिय हम ये हमारी सबसे बड़ी मैडम थी, इनके पीछे थे। ये हमको यही ले जाती थी, कहाँ जाना है ये इनके बैनर के नीचे थे, है ना। इतना आंदोलन किया। आज तो हमको बच्चे घर में बेरोजगार हमारे खुद बैठे हुए ना। ये है, ये दीदी के पीछे यही हमारी सबसे बड़ी है। इनके स्वाद्वारिका बिस्तर 2 मिनट RDPL से बहुत सारी लेडीज थी। इतना सक्रिय RDPL से आंदोलन शुरू RDPL से ही हुआ। आज ये सारी लेडीज हैं, सब बेरोजगार हैं हमारे बच्चे, हमको कुछ भी नहीं मिला, है ना। और जो जिन्होंने आंदोलन किया वो आगे नेता बन गए। हम देख रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, वो सब चीज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बोलते नहीं हैं ना। जय उत्तराखंड, जय भारत। RDPL से आंदोलनकारी हैं हम। आंदोलन का नाम सारी महिलाओं ने इकट्ठा करके आज हमें वैसे जैसे राज्य चाहिए था वैसे नहीं मिला। आज बहुत उत्तराखंड में बहुत वो धांधली हो रही। हमें ऐसे राज्य चाहिए जैसे हम चाहते थे। स्टार्ट करने के लिए बताएं। नमस्कार साथियों, मैं संजय भारद्वाज, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी। आज हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड को और कुछ जगह अब तरक्की हुई है और कुछ जगह तरक्की नहीं हुई है, उसका हमें थोड़ा बहुत खेद भी है। पर चलिए कोई बात नहीं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे 25वीं वर्षगांठ है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की, लेकिन इस 25 साल में
क्या खोया क्या पाया। इस प्रदेश में पिछले 25 साल से लगातार कांग्रेस और भाजपा ने राज किया। 9 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें 2 मुख्यमंत्री रिपीट हुए। धामी जी दोबारा रिपीट, निशंक जी 2 बार रिपीट, 4 बार तो इन्हीं का कार्यकाल हुआ। 9 मुख्यमंत्री, 15 साल इन्होंने राज किया। 10 साल कांग्रेस ने किया। नरेंद्र तिवारी जी ने पूरी सरकार चलाई 2002 से और 5 तक। उन्होंने आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया, घायल आंदोलनकारियों को जो है पेंशन देने का काम किया, 1700 लोगों को नौकरी लगाने का काम किया, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मातृशक्तियों को सम्मान दिया। और इसी के बाद 2013 में जब आपदा आई थी, कांग्रेस सरकार थी, वीए बहुगुणा जी थे, उसके बाद हरीश रावत जी थे। हरीश रावत जी ने 2 लाख रुपए 2 साल का टैक्स माफ़ किया गाड़ी वालों का, जिन बेचारों ने अपनी गाड़ियाँ मुजफ्फरनगर कांड में 94 में गंवाई, चोटें भी लगी, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं मिला आज तक वो हादसे पे पड़े हुए हैं। लेकिन हरीश रावत जी ने 2 साल का उनका टैक्स माफ़ किया। स्थापना दिवस के बारे में कुछ बताइए। और राज्य स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हुए आए हैं। और आज भी हम लोग जो है सारे राज्य आंदोलनकारी मातृशक्ति हमारे युवा साथी स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जो हमारे कार्यक्रम होंगे यहाँ पर उत्साह के साथ हम सारे राज्य आंदोलनकारी स्थापना दिवस को मनाएंगे। 25वां बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। सर्वप्रथम सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम उत्तराखंड स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। शायद हमने बहुत कुछ पाया है, पर बहुत कुछ अभी पाना बाकी है। उत्तराखंड में आज भी मूल समस्या है वह बेरोजगारी है। सरकार से आग्रह है मेरा, इस बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दें। उत्तराखंड हमारा तीर्थाटन और पर्यटन इस रूप में काफ़ी विकसित हो रहा है, परंतु सरकार द्वारा उसके लिए अभी पूर्ण कार्य नहीं किए जा रहे हैं। जो ऋषिकेश क्षेत्र है, इसमें तपोवन क्षेत्र है, इसमें सरकार द्वारा विशेष कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कोई अभी सरकारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे लोगों को सुविधाएं वहाँ ज़्यादा मिले। अभी जो व्यापारी हैं उन्हीं के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। प्लस जो सड़कों की स्थिति है, दुर्दशा है। ऋषिकेश का स्टेशन रोड ही है, शहर का बड़ा महत्वपूर्ण रोड है, परंतु इतनी दुर्दशा है। सरकार इस ओर ध्यान दे, जिससे कि आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों को बहुत सुविधाएं हो। और एक आग्रह मैं सरकार से करूंगा कि ऋषिकेश सहित पूरा उत्तराखंड हमारा तीर्थ क्षेत्र कहलाता है, देवभूमि कहलाता है। शराब से इसे दूर रखने का प्रयास करें। शराब के लगातार ठेके बढ़ रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कृपया इस ओर विशेष ध्यान दें। मेरे द्वारा पूर्व में भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं, सरकार को बड़े सुझाव दिए गए पार्किंग को लेकर, जिसमें चंद्रभागा नदी जो साल में 10 महीने सूखी रहती है, इसको भी इसमें अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें तो इसमें बहुत बड़ी पार्किंग, इस क्योंकि इसके किनारे खाली जगह भी पड़ी है, बहुत बड़ी जगह है जिसमें पार्किंग की सुविधा बन सकती है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि नगर निगम में भी अब बहुउद्देशीय पार्किंग बन रही है। यह पार्किंग बहुत अच्छी होगी अगर बन जाए तो। साथ ही त्रिवेणी घाट पर इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो कम से कम 400-500 गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था त्रिवेणी घाट पर बन सकती है। पर उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, जो भी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।